नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन ट्रिक्स में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने अभी पीईटी के लिए और वनडे एग्ज़ाम, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए उसके लिए देखिए हमने संविधान शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे से संविधान की 2 से 3 क्लासें हमारी पढ़ चुकी हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक। फिर मैं नागरिकता किस तरह हमें प्राप्त की जा सकती है वह मैंने पढ़ाया है। उसके बाद आज नागरिकता के जो मोस्ट अनुच्छेद हैं वह मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। ठीक है, और नागरिकता का हमें किस तरह से प्राप्त करनी है ये मैंने बता चुका है आपको सब चीज़। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको एक बात बता दूँ, एक डेट आ गई है, ठीक है, पीईटी की। आपने भी देखा होगा 19 और 20 की डेट है। मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में बताया था कि एक संभावित अगस्त में बोला जा रहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है पीईटी का। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। 20 अगस्त और 19 अगस्त, 19 और 20 दो डेट हमारे सामने आई हैं। ठीक है, देखिए 20 लाख बच्चे हैं तो 2 डेटों में ही एग्ज़ाम होना है। एक में शायद 20 में बोल रहे हैं लेकिन 20 में मुझे नहीं लगता, 2 डेटों में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो। और देखिए आप यहाँ से तैयारी करें या कहीं और से तैयारी करें, उस चीज़ का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही आपको फ़र्क पड़ना चाहिए उसके लिए, क्योंकि सिर्फ मतलब है आपको आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आप पीईटी पास करें। अगर आप पीईटी पास कर पाते हैं तो उसके बाद ही आप दूसरी जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अगले चरण में प्रवेश करेंगे। ठीक है, उस वैकेंसी को भर पाएंगे आप, और भरने के बाद फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप पीईटी के लिए नहीं हो पाते हैं, आपका पीईटी रुक जाता है, तो फिर आप जो भी वैकेंसी आएगी उसमें एग्ज़ाम नहीं भर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप स्टडी करने के लिए और भी बुक्स हैं बहुत सारी। ठीक है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़ें या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें। ठीक है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ इस बात को। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जन्म दूसरों की बुराई करने के लिए लिया है। ठीक है, वो अक्सर दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं। ठीक है, तो आप उस तरह का नहीं बनिए, मैं आपसे यही बोलूँगा। बहुत से लोग होते हैं, आपने भी देखा हो अपनी लाइफ में, कि लोग हमेशा आपकी बुराई करते रहते हैं। मतलब कितने भी आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट हो, लेकिन उन लोगों का सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक ही अहम काम है, दूसरों के अंदर बुराई देखना। उन्हें ये मतलब नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, उन्हें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस चीज़ का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो। अगर अच्छा काम भी है तो उन्हें बताना है बुरा काम है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी चीज़ है, मतलब आपकी तैयारी अगर किसी तरह से सही दिशा में जा रही है तो वो लोग आपको वहाँ से आपके रास्ते से भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि आप इस तरह से तैयारी ना करें, ये तैयारी ठीक नहीं है, ये बुक्स अच्छी नहीं है, ये चैनल अच्छा नहीं है। इस तरह से किसी टीचर के ऊपर कमेंट्स करते हैं कि ये बकवास पढ़ाता है टीचर, ये अच्छा नहीं पढ़ाता। उस चीज़ पे आप ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दें कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। आपको मतलब है पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ठीक है, पैट आप क्वालिफाई करिए। मैं तो यही कहूँगा, यहाँ से पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, जहाँ से सिर्फ आपको अच्छा लगे, आपको लग सके कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ उस चैनल से, तो आप वहीं से पढ़िए। अगर आपको दिखता है कि मेरे पास से आपको 1 नंबर का ही मिल रहा है तो पढ़िए आप किसी और एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम के लिए, या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आपको ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको दिखता है कि मुझे यहाँ से 1 नंबर का मिल रहा है, 2 नंबर का मिल रहा है। पता है कि पॉइंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। लोगों के अंदर क्या है, लोगों की आदत बन चुकी है दूसरों के अंदर कमियां निकालना। ठीक है, तो आप उस चीज़ से निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, अब हम यही देखते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने नागरिकता के बारे में आपको बताया था, ये हमारे भाग 2 में आती है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता हमारी आती है, इसके बारे में हम बताते हैं। लोग सिर्फ बुराई करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, बस उस चीज़ पर ध्यान दें। कहीं से ही पढ़ सकते हैं आप, मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कि आप पर्सनली मेरे यहाँ से पढ़ें। ठीक है, देखिए हम नागरिकता के बारे में देखते हैं। नागरिकता मैंने बताया 5 से 11 तक अनुच्छेद हमारे नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। नागरिक के बारे में मैंने बताया, भारत का वह व्यक्ति या वह नागरिक जिसे किसी देश के, अगर भारत का है तो भारत के, या फिर किसी अन्य देश का है तो उसी देश के कानूनी और संवैधानिक अधिकार यानी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वह नागरिक कहलाता है। अगर भारत के किसी को राजनीतिक और संवैधानिक
और कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तो वह भारत का नागरिक हो गया। अगर किसी और देश के उसको प्राप्त हैं तो वह उस देश का नागरिक कहलाता है। और विश्व में सभी एक दूसरे के लिए व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर मैं किसी अन्य देश में जाता हूँ तो मैं उस देश के लिए व्यक्ति कहलाऊंगा और उस देश का नागरिक हमारे यहाँ का व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। तो यही हम देखते हैं। अब देखिए, मैंने सिर्फ आर्टिकल 6 लिखा है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9 और 10, 11 मैंने छोड़ दिया क्योंकि 11 हमारे लिए इतना मोस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ वही लिखा है जो मोस्ट होता है। देखिए, अगर हम आर्टिकल 5 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 5 में हमारा वही दे रखा है कि नागरिकता हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। माता पिता में से किसी एक का भारत का होना अनिवार्य है, तब हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, ये हमारा आर्टिकल 5 में दे रखा है, ठीक है। हमने भारत के संवैधानिक जो भी अधिकार हैं या संवैधानिक किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, वह हमारी नागरिकता के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 5 में दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं, देखिए तो आर्टिकल 6 में हमारा क्या लिखा है। आर्टिकल 6 में हमारा लिखा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, ठीक है, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। मतलब पाकिस्तान, देखिए हमारा देश और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पाकिस्तान से, मतलब दोनों का विभाजन 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 के बीच में हो गया, ठीक है। अगर हम इसी चीज को देखते हैं तो जो भी उस समय विभाजन के समय 14 अगस्त 1947 मतलब दो पार्टों में भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ, ऐसा लगा सकते हैं हमारा ये पार्ट है, इधर का पार्ट हमारा इंडिया का है और ये पाकिस्तान का। इसमें ये इंडिया का, ये पाकिस्तान का। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा के समय यहाँ पर जो पाकिस्तान के व्यक्ति थे वह जब दोबारा से भारत में आए, ठीक है, तो आर्टिकल 6 हमारा उसके बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 6 हमारा क्या बताता है? पाकिस्तान से जो भारत में प्रव्रजन करे, देखिए पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, यानी 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों का विभाजन हुआ। उसके पश्चात आपने देखा कि जब विभाजन के समय दो पार्ट हुए, एक देश के भारत एक देश है जिसके दो पार्ट हुए थे पिछले 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय जो भी व्यक्ति वहां मतलब विभाजन के समय रह गए, अब जब वो दोबारा वह व्यक्ति भारत में आए तो वह आर्टिकल 6 के अंतर्गत आते हैं, यानी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 6 में दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 7 में भी यही है। देखिए एक बार देखते हैं, आर्टिकल 7 में हमारा दे रखा है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः भारत लौट आए, ठीक है। हुआ क्या था, आपने देखा कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना और भारतीयों के लिए हिंदुस्तान, ठीक है। मतलब भारतीयों के लिए जो भी भारत में ऐसा कुछ नहीं था कि मुस्लिम वहां चले जाएं और इंडिया के सिर्फ हिंदू ही रह जाएं, ठीक है। लेकिन भारतीयों ने जो है भारत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक राष्ट्र बनाया, ठीक है, जिसे संघ शासित प्रदेश आपने देखा होगा प्रस्तावना में दिया गया। लेकिन जो प्रॉपर जिन्ना थे उन्होंने पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही बनाया, उन्होंने बनेते ही सिर्फ मुस्लिमों को दी कि जो भी मुस्लिम है पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनका स्वागत है पाकिस्तान में, ठीक है। तो जो व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, ठीक है। मतलब थे तो भारत के, जब विभाजित हुआ विभाग तो विभाजित होने के पहले आपने देखा होगा कि वो लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब पाकिस्तान में जब देखा उन्हें कि उनके साथ बहुत बुरी स्थिति हो रही है, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा उस समय, ठीक है, पहनने के लिए कुछ नहीं, मतलब पानी तक के वहां पर बहुत ज्यादा हाहाकार हो रही थी, तो उन लोगों ने फिर पाकिस्तान से कहा भारत की तरफ रुख किया। तो वह हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 7 के अंतर्गत आता है, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से दोबारा भारत में आए वह हमारा आर्टिकल 7 दर्शाता है। देखते हैं, देखिए एक बार दोबारा, भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः भारत लौट आए, यानी ऐसे व्यक्ति जो बंटवारे के समय तो पाकिस्तान में चले गए थे लेकिन दोबारा से कहाँ आ गए? भारत आ गए वो घूम करके। फिर मतलब जब उन्हें दिखाई दिया कि ऐसी हाहाकार पाकिस्तान के अंदर, मतलब खाने तक के कोई ठिकाने नहीं थे वहां पर, पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, तो फिर उन लोगों को दिखा कि हम अपने इंडिया में ही ठीक है, भारत में ही, तो फिर वे दोबारा भारत आ गए। ये हमारा आर्टिकल 7 में दिया गया है। आर्टिकल 8 की अगर हम बात करते हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। भारतीय मूल, ठीक है, भारतीय मूल, ठीक है, ऐसे व्यक्ति
जो काफी समय से किसी अन्य देश में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं संबंध भारत के साथ है, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, उनका संबंध कहीं ना कहीं भारत के उनके दादा दादी, मम्मी पापा या कोई भी मतलब एक ऐसा लिंक जो भारत में जन्मे हो, ठीक है, तो वह भी भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे बताया था, इससे पिछली क्लास में बताया था कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भारतीय मूल के दिया गया है। इसमें आर्टिकल 8 हमारा इससे संबंधित है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश में रह रहे हैं लेकिन उनका लिंक जो है, उनका लगाव जुड़ाव और जो उनका जन्म स्थान है, कोई भी उनके पूर्वज पुरखे भारत से संबंधित हो, रहे हो कभी, लेकिन अब वह बाहर रह रहे हैं, तो वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 8 में हमारा यह दिया गया है, ठीक है। देखिए मैं आपको मोस्ट आर्टिकल ही बताऊंगा जो आने की संभावना है, और आप देख भी लेना एग्जाम के बाद में कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया इसमें या कितना नहीं आया पैट में, ये मैं आपसे गारंटी से बोल रहा हूं। अब हम आर्टिकल 9 की बात करते हैं, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होना। ठीक है, देखिए अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, आर्टिकल 9 हमारा ये कहता है, आर्टिकल 9 में हमारा ये आता है कि आप अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, मतलब भारत में बिना किसी लीगल तरीके से, बिना किसी तौर तरीके के आप बिना बताए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, भारत को बिना बताए भारत के संवैधानिक जो भी अधिकार होते हैं उनका आप उल्लंघन करके भारतीय नागरिकता का त्याग करते हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर आपकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली छीन जाएगी, मतलब आप फिर भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। यही हमारा आर्टिकल 9 में दिया गया है। देखिए अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होना, ठीक है, आपकी ऑटोमेटिक क्या होगा, भारतीय नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, अब हम भारतीय नागरिकता के बारे में बताते हैं। अभी मैंने देखा, आपने बताया होगा, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि भारतीय नागरिकता और व्यक्ति के बारे में बताया आपको, ठीक है। अनुच्छेद 10 देखते हैं, कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन जिस प्रकार की विधि संसद बनाएगी। ठीक है, हमारी नागरिकता, भारत की नागरिकता हमें किसके द्वारा प्रदान की जाती है, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय हमें भारतीय नागरिकता प्रदान करता है और संसद उसके नियम कानून क्या करती है, बनाती है। संसद जो होती है, हमारी नागरिकता के नियम कानून होते हैं, वह बनाती है। ठीक है, तो इसमें यह दिया गया है कि अगर आप किसी भी स्थिति में भारतीय संविधान की किसी विधि का उल्लंघन करते हैं तो आपसे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, या अगर आप बिना बताए किसी अन्य देश में